तेरे जैसा यार कहाँ एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। मस्ताना रास्ता अनजाना मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। श्रुति अब हमारे बीच नहीं रही। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲੰਘਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। अब वो स्टार बन गई हमारे लिए। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਕਸਰ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 2 ਵਜੇ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿੰਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਤੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈਆ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਆਈਓ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਮ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਈਓ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਤੀ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 4:15 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ 4 ਤੋਂ 4:30 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ICU ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੂਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਆਂਸੂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਗਿਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲੰਘਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले। मेरी बहन श्रुति अब हमारे बीच नहीं रही। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच में अब नहीं है। उनकी जो बचपन की यादें हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती हैं। वो मेरे से काफ़ी छोटी थी, कहने को तो हम बहनें थी पर हमारा रिश्ता मदर और बेटी का था। सारी परवरिश मैंने की। जब मेरी शादी होने वाली थी, ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, मेरे मदर बोले तू बहुत इसको पढ़ाती है, तू अब चली जाएगी, इसको कौन पढ़ाएगा। उन्होंने इसको फिर पंजाब बोर्ड में डाल दिया, स्कूल चेंज कर दिया इसका।
बिना बताए चली जाती थी। फिर हम सारे इसको ढूंढते रहते थे। ये इसकी शुरू से आदत थी। और एक बार तो इसने, मैं गई थी दूध लेने, मेरे साथ गई थी, वहाँ से ये चले गई तो मैं बड़ा रोती हुई अपने, मेरे मासी जी कपूरथला में रहते हैं, उनके घर गई। मैंने बोला श्रुति पता नहीं कहाँ चले गई, मैं तो इधर सामान लेने आई थी, दूध लेने आई थी। तो जब मैंने देखा तो वो उनके घर बैठी हुई थी। श्रुति अज ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ नहीं हैगी। वो मेरी ननान सी ते मेरे तो बहुत ज़्यादा छोटी सी, मेरी शादी च बहुत छोटी सी। ते एक बारी असी एक्टिवा दे उत्ते दोनों जानियां बॉम्बे कट पीस वालियां दी इत्थे शॉप है साडे कपूरथले च, काफ़ी पॉपुलर सी शॉप। असी उत्ते सूट लैन गए ते सूट लैके ते असी वापस आए ते एक्टिवा इन्हें स्टार्ट की ते मैं पिछे बैठ गई। एक्टिवा एकदम मोड़ी ते वो स्लिप हो गई थोड़ी जी, ते वो नीचे गिर गए असी दोनों जानियां। उत्थे काफ़ी लोग आस पास इकट्ठे हो गए, सारे सानू कहन चोट तां नहीं लगी, चोट तां नहीं लगी। असी थोड़ा जिहा दोनों जानियां शर्म गईयां, जद के असी काफ़ी जोर नाल गिरियां सी। लेकिन फटाफट श्रुति ने दोबारा एक्टिवा स्टार्ट की तो मैं फटाफट बैठ के घर आ गए। घर आके असी देखा कि साडे दोनों दे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई सी ते साडे को उठिया नहीं सी जा रहा। हुण घर आके चले गई, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गई। मैं रितु अग्रवाल, श्रुति की बचपन की फ्रेंड। स्कूल टाइम इकट्ठे ही जाना, इकट्ठे ही खाना खाना, इकट्ठे ही बाहर ट्रिप पे जाना, स्कूल का ट्रिप हो, कॉलेज का ट्रिप हो, घर से बोल के जाना शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, बाहर जाके मूवी भी देखनी, शॉपिंग भी करनी, घूमना भी। मेरा और उसका कंपटीशन हमेशा मार्क्स पे होता था कि किसके नंबर ज़्यादा आएंगे। अगर उसके आते थे तो मैं लड़ती थी मेरे आते थे तो वो लड़ती थी। जब किसी दिन वो साइकिल पे आती थी तो हम लोग उसका साइकिल पंचर कर देते थे कि अब चल तू भी अब पैदल ही आ। हम लोग वैष्णो देवी माता पे गए थे, उत्थे जरूर गन्ने खिंच खिंच के खाते सी। वो कहती थी लियाओ मैं तुहानू सब नू खुआनी तोड़ तोड़ के गन्ने। उसने वो ट्राली में से गन्ने निकाल के हमें खिलाए थे चलती बस में से। तेरे विआह दे विच ना मैनू कहंदी है मालदीव हो के आई है। मैं क्या तू तो मुंडा इन्ना छोटा विआह लिता है, कहंदी तू भी विआह। मैं क्या मेरे मुंडे दे विआह से बहुत घट बंदे होने, उहदा मामा भी डैथ हो गई। कहंदी मैं जो हैगी मैं आऊँगी ब्याह। मैं जब हम जा रहे थे वहाँ पे कहते मेरे लिए ना लिपस्टिक लेकर आना, कहते लिपस्टिक लेके आइयो तो मेरे लिए ना मेकअप का समान ले आइयो। मैं गोवा जाना ना, मैं उत्थे जाके मेकअप आप करूँगी। मुस्कान मेरी वाइफ को कहते भी तू मैनू ना मेकअप करना सिखा दी। वो उसको मेकअप करने का शौक है ना, कहते मैनू मेकअप करना सिखा दी, मैं उत्थे जाके मेकअप करूँगी। मेकअप शौक तो बहुत था हर चीज़ का, उसको नज़र लगी है। अब वो स्टार बन गई हमारे लिए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश। मैं सविता अग्रवाल, भारतीय योग संस्थान नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हूँ। आज मुझे जिस शख्स के बारे में बोलना है वो इसलिए मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब मैंने योग शुरू करा और अपनी लेन में बात आई तो सबसे पहले श्रुति आ गया है कि दीदी हम योग सीखना चाहते हैं। और योग के धीरे धीरे इतनी ज़्यादा उसने अपनी क्वालिटी से और अपनी सब एफर्ट से इतना अच्छा योग शुरू करा कि केंद्र प्रमुख के रूप में वो हमारे साथ काम करने लगी। और उसके अंडर कम से कम 50 नए साधक जुड़े थे और उसको इतना अच्छा लगता था। एक तो कोई छुट्टी नहीं करती थी और बहुत डिसिप्लिन तरीके से हमारे साथ योग करती थी।
तो आज मुझे ऐसा सच में विश्वास नहीं होता कि हमारे बीच में नहीं है, और मैं ये सोचती भी नहीं। जो मेरी सोच है वो हमारे साथ ही है कि वो हमारे बीच है, हमारे भीतर है, तो इसलिए मैं कभी भी उसको मिस नहीं करती, मैं हमेशा उसको अपने साथ महसूस करती हूँ। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बहुत एंथुसियास्टिक थी, उसको बहुत शौक था। जब भी कोई प्रोग्राम होता तो सबसे पहले तैयार हो कि टाइम से पहले आ जाती, सब तैयारी करके पूछती दीदी और क्या करना है, और सब काम एकदम परफेक्ट होता था और रेडी रहती थी कि कोई मुझे बताए मुझे और क्या करना है। छोटे छोटे इंसिडेंट्स है, जैसे हमारे एक आसन में पाँव पीछे लगाने हैं, उससे नहीं लगते थे तो वो एक टाइम का खाना मिस करती थी कि मुझे वो पाँव पीछे लगाने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स है, एक छोटा सा इंसिडेंट्स है, बहुत सारे इंसिडेंट्स उसके साथ जुड़े। कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। श्रुति मेरे साथ 2010 से हम इकट्ठे हर ट्रिप इकट्ठे, फॉरेन में भी इंडिया में भी, तो हमारी आपस में इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी कि हमें बाहर जाकर भी एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते थे। मुझे कहीं भी शॉपिंग करनी होती, श्रुति को कहीं भी शॉपिंग करनी होती, तो हमें एक दूसरे की कंपनी बेस्ट लगती थी। मतलब हमें एक दूसरे के साथ किसी की ज़रूरत नहीं लगती थी। हमें होता था कोई भी ट्रिप पे जाना है तो हमें श्रुति के साथ ही जाना है। श्रुति के साथ हमारी वाइब्स बहुत मिलती थी। उसका इतना सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी में, मुझे आज भी याद है जब ये सिविल लाइन में रहती थी, मैं इसके घर गई थी, मुझे छोड़ने ये बाहर आई तो ना एक लेडी रोती हुई जा रही थी, इसने नाम लेके उसको बुलाया, तू क्यों रो रही है? कहती भाभी मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे को पैसे इकट्ठे करने हैं। अंदर गई, झट से पैसे निकाल के लाई, कहती ये ले तू, और तुझे चाहिए होंगे तो मुझे बता देना। वो कहती भाभी मैं ना जल्दी आपके पैसे दे दूँगी। कहती मैंने तो तेरे को बोला ही नहीं पैसे वापस कर, कुछ कर, तू जा और अपने बेटे को संभाल। इतनी सेल्फलेस कोई मैंने देखी है कि जो ऐसे भी कह दे मुझे चाहिए ही नहीं पैसे, और वो उसके घर काम भी नहीं करती थी। मैंने पूछा ये तेरे घर काम करती? कहती नहीं, मैं इसको ऐसे ही जानती। श्रुति का मेरे साथ बहुत ज़्यादा सेम वाला रिश्ता था। हमारे बड़े बच्चे सेम, छोटे बच्चे सेम, सारा दिन वो ढूंढती रहती थी कि सेम और क्या है। कहीं पे पत्ता नहीं दिखना, देखे फूल देखे किद्दा दे कलर है, गोड़ ने किद्दा दे कलर बनाए हैं अलग अलग। कहीं पे उसको फूल की पत्तियां दिखनी, देखी कितनी खिल गई, ये खिलने जा रहा है, छोटा कली है। नेचर से और इंसानों से उसको डीप प्यार और मोहब्बत थी, और दया उसके मन में कूट के भरी थी। ऑनेस्ट बहुत थी, किसी के 10 रुपए 20 रुपए भी देने, कहती मेरे ऊपर ही पे रहंदे हैं, मैं सब्जी वाले दे भी 5 रुपए नहीं रख सकती। साक्षी मैनू श्रुति वी लव यू, वी मिस यू, हम तेरे को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। यहाँ पे एक ही लाइन बनती है, बस यही कहना चाहते हैं कि फिजिकली तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे हार्ट में हमेशा अलाइव रहेगी, हमेशा हमारे साथ। यहाँ पे हम कहना चाहेंगे यारा तेरी यारी को हमने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अभी उसके बेटे की शादी हुई है फरवरी में, तो उस करवा चौथ आ रहा था, इतनी एक्साइटेड लेके मैं तो उसको साथ ले जाके अपनी बहू को सब कुछ मिली, तो मुस्कान मुझे मसा मिली है। डॉटर्स डे आया, मदर डे आया, मदर डे पे उसने गिफ्ट लेके दिया। कहती मुझे पहली बार किसी ने गिफ्ट दिया मदर डे से। हमें मुस्कान ही बोलती थी, यहाँ पे मेरे घर आई, कई बार हम बाहर मिले, मुस्कान तू ये ले ले, मेरे साथ मार्केट जाके मुस्कान ये कब ठीक है, मैंने कहा तू मुझे हमें तो बताना पड़ता था हमारा नाम मुस्कान नहीं है। कहती है कि नहीं, मैंने कहा वैसे अच्छा है तेरी बाउंडिंग मुस्कान के साथ है, बहुत अच्छी बात है, मुस्कान तेरे मुंह पे चढ़ा है, यही प्यार है अगर किसी का नाम चढ़ता है। उसको बेटी मिल गई थी एक ना, तो बहुत खुश थी। हमारे साथ मॉरिशस गई है, सारी शॉपिंग दिखाती थी, ये ड्रेस मेरी मुस्कान ने लेकर दिया, ये पर्स मुस्कान ने मैच करके दिया, मुस्कान ने ये किया, मुस्कान ने वो किया, बहुत खुश थी। ऐसी फ्रेंड ना कभी हुई ना कभी हो सकती है। तुम तो बेटे बहुत हौसले वाले। अब देखो इसको क्या पता था, हनीमून पे गया, मेरी माँ ही नहीं मुझे मिली दोबारा आके। मंडे तक तो ठीक थी, बात कर ये सारा टाइम मेरा निवान था, हनीमून चला जाए, मेरा निवान था, हनीमून चला जाए, बस सारा टाइम। जब हमने जाना था इसमें तब भी बोलती है, कहती मैं कैसे जाऊँ, मेरा बच्चा तो भी गया ही नहीं। वहाँ पर छोटे छोटे डॉगी घूम रहे थे, मेरा टाइसू अपने खाने की चीज उसको दिए जा रही है। कैमरे खोलती थी, घर का कैमरा कहीं पे इधर उधर देखा, मैंने कहा तू सारे कैमरे क्यों मूव कर रही है, मेरा टाइसू नहीं दिख रहा, मेरा टाइसू, और उसको जूम करके देख रहा, मैंने कहा बाकी की फैमिली भी देख ले, कहती नहीं टाइसू।
ओए ओए बहुत मेरा करती थी, बच्चा मेरा टाइसन, बच्चा हाँ। वहीं से पारियां कर रही है उसको अनलिमिटेड। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। बुआ जी, मैं आपका सानुज आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ। दिल का कोई टुकड़ा कभी दिल से जुड़ा होता नहीं, दिल का कोई टुकड़ा कभी दिल से जुदा होता नहीं, अपना कोई जैसा भी हो अपना ही वो दूजा नहीं। बुआ जी, you are and you will always be our दिल का टुकड़ा. We will always miss you. We will always pray that wherever you are is in happy and peaceful place. We met on our रोका सेरेमनी. बुआ जी ने बहुत खुशी खुशी बोला था मुस्कान. मेरी डॉटर इन लॉ का भी नाम मुस्कान है और अब हमारे घर में 2 मुस्कान हो जानी है. I felt the warmth of a mother in her. I just pray अब वो जहाँ कहीं भी है बहुत सुकून से हैं, बहुत खुश हैं और बहुत खुश रहें और अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पर हमेशा इसी तरह से बनाए रखें. चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए. इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए. श्रुति का हमारे जीवन से एकदम ऐसे चले जाने का सदमा सचमुच एक ऐसा सदमा है जिसे पूरा जीवन भुलाया नहीं जा सकता. लेकिन भगवान की इस लीला को कोई नहीं समझ सका. हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, अगर तूने इतना बड़ा सदमा दिया है तो उसको सहने का हमें भी बल देना और हमारे परिवार को और सब परिवार को बल देना, ताकि हम आगे से फिर अपनी यात्रा, नया जीवन फिर उत्साह से शुरू कर सकें और ये निराशा हमें कहीं उम्र भर ना लगी रहे. बस हमें परमात्मा बल दो, बल दो. अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं. तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए. चिट्ठी न कोई. श्रुति के साथ तो मैं छोटे होते से रह रही हूँ. शादी के बाद तो हम दोनों इकट्ठे मार्केट जाना, इकट्ठे हर चीज़ इकट्ठी करनी. इतने साल 30 साल इकट्ठे हम मिस करें बहुत ज़्यादा. अभी इतना इकट्ठे खाना बनाते थे हम लोग, इकट्ठे सब कुछ, मूवी देखने जानी तो इकट्ठे जाना. जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए. हमारी प्यारी पुत्री श्रुति हमारा आंगन सूना करके चले गई है. उसके छोटे छोटे बच्चे और प्यारे पुत्र संजीव कुमार को देखना हमें बहुत ही कठिन लग रहा है. जब हमारे घर आई थी तो हमारे आंगन की रौनक बढ़ गई थी. हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था. उनके बच्चों को उसको
दुख सहने की शक्ति दे और हमें भी शक्ति दे। तुम जहाँ भी हो खुश रहो। जब भी मेरे को कोई मुश्किल होती थी वो तुरंत मेरी मुश्किल का समाधान कर देती थी। उसकी आदत को तो मैं क्या ही बयान करूं, वो तो इतनी अच्छी थी। मैं जब भी उसके पास कुछ लेके जाती वो बड़े खुशी मन से उसको स्वीकार करती थी और खा के उसमें जी बहुत अच्छी बात थी कि वो खा के वो प्रशंसा ज़रूर करती थी। वो बहुत प्यारी थी। कोई भी मेरे को बात होती, मासी आप घबराओ नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं चलूँगी आपके साथ। मैं चाहती हूँ कि वो तो जहाँ भी गई है बाबा जी उसको अपनी शरण में रखें और वो हमेशा सुखी रहे। मेरे मायके की रौनक थी, वो थी सबसे प्यारी साथी। हर पल दिल रोता है, हर पल याद है आती। ना जीते हैं ना जीत पाएंगे ईश्वर की मंजूरी से। आगे तो बढ़ना होगा कुछ हिम्मत से, कुछ मजबूरी से। हो कहाँ तुम चले